हाँ प्रदीप जी, आपने पेपर थर्ड के लिए पुस्तकों बता दी, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इसमें भूगोल होते हैं, राजनीति विज्ञान होते हैं, इनके लिए कोई अलग पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है क्या? तो सर आपको कोई अलग पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। जो पुस्तकें मैंने बताई थी तीन चार, उसी के अंदर पूरा ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, इतिहास, कला, संस्कृति सारा इसमें कवर होता है। जो 6 to 10 की किताब है उनके अंदर भी पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक ऊपर से सारा राजस्थान की है, और इतिहास संस्कृति वो भी दिया हुआ है। पेनोरमा है, बहुत बड़ी बुक है, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। पर पेनोरमा के अंदर हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमारे टॉपिक्स जैसे देखने हैं, जैसे हमें अपडेटेड बुक लेनी है, जैसे फॉरेस्ट की रिपोर्ट आ गई हमारे जैसे पीछे, या जी जो जी। पशु गणना वाली कोई रिपोर्ट आ गई, वो वाली चीज़ें देखनी। एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि वो बुक एक बड़े लेवल की आरएस लेवल की बुक है, तो उसमें सारा जीके वो सारी नहीं पढ़नी हमें, सारे हमें टॉपिक देखने हैं जो दिए हुए हैं। उसके अंदर भी पीछे के जो क्वेश्चन है, जैसे 2014 कॉलेज लेक्चरर के हैं या कोई और वैकेंसी के, वो वाले क्वेश्चन दिए, तो हमें क्वेश्चन देखना, पीछे के क्वेश्चन देखना सबसे जरूरी है, ताकि हमें यही पता चल सके उससे भी क्या आ रहा है। तो मैंने ज्योग्राफी के लिए वैसे कोई अलग नहीं ली थी, यही बुक थी, पेनोरमा थी, दिशा की बुक थी मेरे पास। अच्छा, मतलब देखने का ये है कि जो पीछे जो सॉलिड पेपर होते हैं या पीछे जो आरबीसी में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसमें कॉलेज एपी एग्जाम में, तो उसकी प्रवृत्ति होती है कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं और किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, वो देखने से अपने को काफ़ी इसमें सहायता मिलती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत वो हमें जीके में और हमारा जो सब्जेक्ट है उस दोनों में, दोनों में। दोनों हाँ। में हमें उससे अच्छी सहायता मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनर वो टॉपिक होते हैं, हमें उसके आसपास वो पूछ लिया, चलो नेक्स्ट बार वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, पर हमेशा क्या एक संभावना रहती है उसके आसपास कोई दूसरा ज्यादातर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ ले, या जीके में भी वैसा ही उसी टाइप का कोई मतलब क्वेश्चन उससे पूछ ले। संबंधित दूसरा प्रश्न वो पूछ सकते हैं, पूछ हाँ लेते हैं। हाँ, अच्छा तो मतलब। पीछे वाला पेपर हमें देखना बहुत ही जरूरी। कोई भी वैकेंसी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के, जीके के, पहले हमें पेपर देखने हैं, फिर खुद से बिना अभी अगर स्टडी स्टार्ट नहीं की तो पहले वो पेपर हमें सोल्व करने चाहिए। पेपर हमें सोल्व करने चाहिए। जो आरपीसी टाइम लिमिट है 2 घंटे है अगर जीके की, तो उसी हिसाब से 3 घंटे अगर सब्जेक्ट के, तो वो करके फिर हमें हमारा एनालाइज करना चाहिए भी हमारी कोई कमी है तो हमें कहाँ पे वो सुधार करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने जीके पहले से पढ़ रखा है, हर बार शुरुआत जीरो से नहीं करनी होती, हमें शुरुआत आगे से करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आपका पहला प्रथम प्रयास था ये? हाँ, मेरा सर प्रथम अच्छा, प्रयास। प्रथम प्रयास को आपने अंतिम प्रयास बना लिया। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो आप प्रदीप जी, आप बताएं कि ये इसके 3 पेपर हो गए ना, तो और इसके साथ एक 24 नंबर का जो अभी इंटरव्यू होता था, अब तो वो 20 नंबर का शायद मेरे हिसाब से हो जाएगा, 20 नंबर का। तो 24 नंबर के लिए आपने कोई विशेष तैयारी की थी या कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह कहीं दिए थे क्या? ये बताएं इसके बारे में थोड़ा। सर हाँ सर, मैंने सर इंटरव्यू के लिए कोई मॉक इंटरव्यू जैसे किसी ये कोचिंग क्लास वाले चलाते हैं, मैंने कोई ऐसा कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने बस जैसे इंटरव्यू मेरा आया तो मैंने रिवीजन थोड़ा मेरे सब्जेक्ट का था, वो बेसिक मैंने ऐसे एक बार रिवीजन कर लिया, भाई कोई बेसिक चीज़ है वो हमसे गलत ना हो जाए। और कोई थोड़ा बहुत जैसे जीके वगैरह का, जैसे राजस्थान के अंदर जैसे कुछ बड़ी चीज़ है या जो नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है, ऐसे हमने क्वेश्चन देख लिए। तो कोई मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए वैसे कोई तैयारी नहीं की थी, मैं अपने घर से वैसे ही नॉर्मल तैयारी करके मैं इंटरव्यू देने गया था अपने हिसाब से, जो मुझे लगा भी ये चीज़ मुझे इंटरव्यू में करनी चाहिए या किस प्रकार करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका ये लिखित में बहुत अच्छे अंक थे, और लिखित में मेरे को लगता है कि आप पहले से क्वालिफाई हो रहे थे इसमें चयन के लिए, तो वो भी आप में एक आत्मविश्वास था कि इसमें मेरा चयन तो हो जाएगा, लेकिन टॉप रैंक आएगी ऐसी शायद आपको उम्मीद ना हो। हाँ सर, टॉप रैंक का तो मेरे को नहीं था, क्योंकि मेरे रिटर्न में 163 बन रहे थे मेरे, 130 मेरे सब्जेक्ट में थे और 33 मेरे जीके में थे। और जो हमारी फाइनल मेरिट गई थी वो 159 पॉइंट पूछ गई थी, तो मेरे को इतना तो श्योर था कि मेरा हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, पर फर्स्ट रैंक का मुझे नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगी। हाँ बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपका जो साक्षात्कार है वो भी काफ़ी अच्छा गया। तो आपके जो बोर्ड था वो किसका बोर्ड था आरपीसी में? सर राठी सर का था। अच्छा, राठी जी का बोर्ड था आपके। तो वहाँ जो साक्षात्कार में आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मतलब सहज कैसे थे? कोई जैसे थोड़ा बहुत एग्जांपल देकर बताएं कि इस प्रकार के प्रश्न थे वो सर जैसे ही हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो सबसे वो 2 एक्सपर्ट होते हैं, एक आरपीसी के मेंबर या अध्यक्ष, 3 जनों का एक बोर्ड होता है, उनमें कोई बैठा होता है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करते हैं वो आरपीसी के मेंबर करते हैं या अध्यक्ष जो भी बैठे हैं उनमें से वो स्टार्ट करते हैं। वो नॉर्मल, जैसे अगर मैं जॉब में हूँ तो मेरे से जैसे पूछा भी आप फिलहाल क्या करते हो, वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर हूँ। तो मेरे से उन्होंने वहाँ से सवाल स्टार्ट किया कि वो? आपके अच्छा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या चल रहा है, कोविड में आपने क्या किया, कोविड में आपने रिपोर्टिंग की क्या, या कोई
और चीज़ें कोविड के बारे में पूछ ली, वो वहाँ से आप जो आप बताओगे इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, उसी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं वो? हाँ, इंटरव्यू किस दिशा में ले जाना है वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ, जितनी वो चीज़ पूछे आप उनको वो बताओ, एक्स्ट्रा कोई ऐसे ज़्यादा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर वो इंटरव्यू की दिशा अगर चेंज हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में अगर आप डिस्कम्फर्ट हो गए तो फिर पूरा पूरा इंटरव्यू है आपका वो खराब जा सकता है। जो पूछे और सही हमें जवाब देने हैं, टालम टोल या गोल मटोल जवाब देते ही वो हम उनके हाँ, वो क्योंकि अनुभवी होते हैं, समझ जाते हैं ऐसे। वो अनुभवी होते हैं, उनको पता चल जाता है भाई ये बंदा यहाँ पे तुक्के मार रहा है, तुक्के मार रहा है, टाल मटोल कर रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो प्रदीप जी आप ये बताएं कि जो विषय जो एक्सपर्ट थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उन्होंने आपसे क्या पूछा? सर वो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर वो अपने कोई डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, पर नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, हमें उसके जवाब हमें आने चाहिए। ये नहीं है कि भी अगर वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट से तो वो ही हमें गलत दे दे। कोई चीज़ की अगर बेसिक डेफिनेशन पूछ रही तो वो हमें आनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लिया, उस टाइम हमें रिकॉल नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं सॉरी सर मेरे को याद नहीं है, मैं सर इसको घर जाके ज़रूर इसको देखूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने तीनों पेपर के बारे में बता दिया और इंटरव्यू के बारे में बता दिया और आपने जिले के बारे में बता दिया और पाठ्य पुस्तकें भी आपने बता दी कि कौन कौन सी जीके के लिए पढ़नी चाहिए। और जीके का जो पेपर 3 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भूमिका निभाता है और इसमें भी अच्छे अंक और विषय आपका अच्छा हो तो चयन की संभावनाएँ बहुत अच्छी रहती है। और साक्षात्कार के लिए आपने बता दिया कि बिल्कुल सहज होकर साक्षात्कार देना है, जो आपको आता हो वही बात आपसे उनको बतानी है। और टाल मटोल या आपने जैसे कहा कि तुक्के मारना, उससे जो व्यक्तित्व है और जो अपनी छवि है वो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वहाँ, और वो अपने को अंक कम दे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो साथियों आज अपने साथ प्रदीप जी बिश्नोई थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर रैंक एक प्रथम रैंक स्थापित लाए हैं ये, और ऐतिहासिक सफलता इनको मिली है और बहुत बहुत इनको बधाई हो और इनको जल्द ही पोस्टिंग मिलने वाली है और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी के साथ मैं स्वामी एरनीस हनुमानगढ़ से आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर पुनः एक नए वीडियो, नए मोटिवेशन वीडियो के साथ और नए अभ्यर्थी के साथ आपसे वापस से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।